भाग 3। शायद मोहन मुझे उठाने की कोशिश करते थे। मैं कमरे में से निकली तो मम्मी भी गांव जाने के लिए तैयारी हो चुकी थी। मेरी सास मुझे देखकर कहने लगी कि मोहन तो चला गया है, अब हम दोनों को भी गांव के लिए निकल जाना चाहिए। बुझी बुझी दिल से अपने मायके के लिए निकल गई। मेरा दिल तो मोहन के साथ ही शहर चला गया था। अब मुझे उनसे एक हफ्ते के बाद ही मिलना था। मेरे घर वाले मुझे देखकर बहुत खुश हुए। मेरी छोटी बहन की खुशी का ठिकाना ना रहा। सारे गांव में मेरे आने की खबर पहुंच गई थी, इसलिए औरतों का झुंड मुझे देखने के लिए आने लगा। पड़ोसन वाली मौसी की बेटी सुनीता की शादी थी। वह मेरी पक्की सहेली थी। गांव आकर मुझे उसकी शादी में घूमने का मौका मिल गया। खूब शोर शराबा हो रहा था, लेकिन फिर भी मेरे दिल में कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि मेरा दिल तो मोहन पर अटका हुआ था। हैरानी की बात यह थी कि जब से मैं अपनी माँ के घर आई थी, मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, और मोहन के कमरे में आते ही बिस्तर पर गिर जाया करते थी। यहाँ तो मैं सिर्फ करवटें बदलती रहती थी। शायद मोहन की याद मुझे सोने नहीं दे रही थी। मेहंदी की रात ही पड़ोसन मौसी की बहन का बेटा केशव शहर से शादी में घूमने के लिए आया था। वह बचपन से ही गांव आता जाता रहता था। मुझे देखते ही मेरे पीछे पीछे घूमने लगा। मैं हैरान थी कि उसे क्या हुआ है। उसकी नजर मुझ पर जमी हुई थी, और इस बात को शायद मेरी सास ने भी महसूस किया था। मुझे अजीब सी घबराहट हो रही थी। पहले ही मेरे और मोहन के बीच का रिश्ता कुछ ठीक नहीं था, और केशव के बारे में मेरी सास को पता चला तो मेरा बसा बसाया घर उजड़ जाएगा। इसलिए मैं पड़ोसन मौसी के घर से निकलकर अपने घर वापस आ रही थी, और केशव मेरे पीछे पीछे चला आया। मुझे रोककर कहने लगा कि मुझे तुमसे प्यार है, और अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे घर रिश्ता भेज दूं। केशव के शब्द ने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। मैंने गुस्से में केशव से कहा कि मेरी शादी हो चुकी है, और बेहतर यह है कि आगे से तुम ऐसी कोई बात ना करना। मेरी बात सुनकर केशव कहने लगा, शहर में मेरा बहुत बड़ा बंगला है, गाड़ी है, मैं तुम्हें सब खुशी दूंगा, लेकिन तुम अपने पति को छोड़कर मेरे साथ चलो। मैं हमेशा से ही तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे क्या पता था कि 17 साल की उम्र में ही तुम शादी कर लोगी। मैंने उसे गुस्से से कहा कि आज तो यह बात कह दी है, लेकिन आगे ऐसी बात ना करना। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, और तुम्हारी एक गलती मुझे बदनाम कर सकती है। केशव उस वक्त वापस लौट गया, लेकिन मेरे लिए सुनीता की शादी मनाना मुश्किल हो गया था। वह बहुत वीक साबित हुआ था। बहाने बहाने से अपने फोन में मेरी फोटो खींच रहा था। जैसे जैसे एक हफ्ता गुजर गया, और मैं अपनी सास के साथ वापस अपने घर आ गई। मोहन शायद आज काम से जल्दी लौट आया था। हम लोग दोपहर को घर पहुंचे थे, और मोहन पहले से ही घर पर थे। मोहन को देखकर मैं बहुत खुश थी। अपना सामान रखने के लिए कमरे में गई तो मोहन अपनी मम्मी से मिलने के लिए उनके कमरे में चले गए। मैंने सोचा कि मैं भी कुछ देर मोहन और मम्मी जी के साथ बैठ जाती हूँ, फिर घर के कामकाज करूंगी। इसलिए सामान रखकर दोबारा उनके कमरे की तरफ आई, तो मेरी सास के शब्दों ने मुझे हैरान कर दिया। सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा घर उजाड़ने वाली कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी सास है। गुस्से में मोहन से कह रही थी कि मैंने जाते वक्त तुझे कह दिया था कि हमारे वापस आने तक डिवोर्स का कागज तैयार कर लेना, लेकिन तुझे कुछ होश नहीं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है तेरी पत्नी कितनी गलत है, लेकिन तू तो आंखों में पट्टी बांध रखा है। मोहन कह रहा था कि माँ, मेरे लिए उसे छोड़ना मुमकिन नहीं है। वह मेरी पत्नी है, मैं उससे प्यार करता हूँ। उसमें हजार गलती सही, लेकिन मैं उसे कभी जिंदगी से अलग नहीं कर सकता। मोहन मेरे प्यार की बातें कर रहा था, और मेरी सास बुराइयों में मगन थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था यह सब क्या हो रहा है। मेरी सास मुझे इतने चाव से ब्याह कर लाई थी, तो मुझे डिवोर्स क्यों दिलवाना चाहती थी? और मोहन जो मुझे बहुत ही सख्त लगते थे, वह कितने प्यार से बातें कर रहे थे, और मेरे खातिर अपनी माँ से लड़ रहे थे। मेरा दिल पूरी तरह उजड़ चुका था। मोहन कमरे में आए तो मेरा बिल्कुल भी जलेबी खाने का दिल नहीं था।
मैंने जलेबी का थैला उनके हाथ से ले लिया, जबकि मम्मी उनको किसी काम से आवाज देने लगी, तो वह कमरे से निकल कर चले गए। मैं चुपके से थैले को एक कोने में छुपा कर रख दिया कि मुझे नींद नहीं आएगी, और मैंने आंखें बंद कर ली थी। जब मोहन कमरे में वापस आए तो मेरी जान निकल गई। जो कुछ मैंने देखा, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। मोहन ने जग भर कर पानी मेरे ऊपर डाल दिया था। मैंने आंखें नहीं खोली। आज मैं दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहती थी। मोहन किसी को आवाज देकर कहने लगे कि अंदर आ जाओ, यह पूरी तरह बेहोश हो चुकी है। थोड़ी देर में एक खूबसूरत लड़की मेरे कमरे में चली आई। वह मेरे बिस्तर पर मोहन के साथ बैठ गई, और वह दोनों जिस तरह एक साथ थे, मेरी जान निकाल दी। इससे ज्यादा मुझ में बर्दाश्त की हिम्मत नहीं थी। ठंडे पानी से मेरा शरीर कांप रहा था। मैं उठकर बैठ गई। मुझे जागता देखकर उनकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। मैंने मोहन की तरफ घूर कर देखा। उस वक्त मैं इतना गुस्से में थी कि मुझे डर भी नहीं लग रहा था। मैंने मोहन से कहा कि मुझे सच सच बताओ, यह लड़की कौन है? जलेबी में ऐसा क्या था जो मैं अपने होश खो बैठती थी? तुमने यह सब क्यों किया है, और मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दे रहे हो? मैं सवाल पर सवाल पूछती चली गई, और मेरे अंदर एक तूफान उठा था। मोहन सर झुकाए कहने लगा कि यह लड़की उनकी पत्नी है, और उससे शादी करके 2 दिन पहले गांव में आए थे। वह कभी मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनकी मम्मी ने जबरदस्ती उनका रिश्ता मुझसे करवा दिया। पत्नी का नाम सुनकर मेरे तो पैरों तले से जमीन निकल गई। मोहन कह रहे थे, हमारी शादी रोकने के लिए 2 दिन पहले सिया से शादी करके आ गए कि जब वह सिया को बहू बनाकर इस घर में लाएंगे तो उनकी मम्मी मुझसे शादी नहीं कराएंगी। लेकिन उनकी मम्मी ने उनकी एक न सुनी, और उन्होंने मोहन पर दबाव डाला कि वह शिया को तलाक दे दे। मोहन सिया को छत वाले कमरे में रख दिए, क्योंकि गांव में औरतों को छत पर जाना मना था। इसलिए मोहन को यकीन था कि मैं कभी उनके पीछे छत पर नहीं जाऊंगी। मोहन जानबूझकर जलेबी में नशे की दवा पिलाते थे कि मैं सो जाऊं, और हर रात मेरे ही कमरे में सिया के साथ वक्त गुजारा। सिया शादी से पहले शहर में नौकरी करती थी, इसलिए मम्मी को लगता था इज्जतदार नहीं है, और इसलिए मम्मी बार बार कहते थी कि मैं सिया को डिवोर्स दे दूंगा। सिया मेरा पहला प्यार है। मोहन कह रहे थे कि मम्मी ने आत्महत्या करने की धमकी दी थी, इसलिए मोहन ने मुझे अपनाया है। मोहन सिया को किसी हालत में नहीं छोड़ सकता, और इस बात का मुझे भरोसा था। मोहन मुझे सारा सच बता दिया था, जिसे मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। मैं जान गई थी कि मेरी सास उस दिन सिया और मोहन के डिवोर्स की बात कर रही थी, जिसे सुनकर मैंने गलत मतलब निकाल लिया था। मेरी बर्बादी के पीछे सिर्फ मोहन का हाथ नहीं था, बल्कि मेरी सास का भी हाथ था, जिन्होंने यह जानते हुए कि उनके बेटे ने अपनी पसंद से शादी कर रखी है, जबरदस्ती उसके साथ मेरी दूसरी शादी करवा दी। मैंने मोहन के साथ जिंदगी को लेकर कई सपने देखे थे। ऐसे इंसान के साथ मैं कभी जिंदगी नहीं बिता सकती थी, जो किसी और से इस कदर मोहब्बत करता था कि उसकी खातिर मुझे नशे वाली जलेबी तक खिला सकता था। मैंने अपना सामान बांध लिया और अपनी सास को नमस्ते कहकर अपने गांव के लिए निकल गई। मेरी सास ने बहुत कोशिश की। वह बार बार मुझे दिलासा रही थी कि मोहन सिया को छोड़ देगा और मेरा हो जाएगा, लेकिन मैं कभी ऐसे इंसान के साथ गुजारा नहीं कर सकती थी जो मुझे मोहब्बत नहीं दे सकता था। मैंने अपने माँ बाप से कहकर मोहन से डिवोर्स ले लिया था। मैं अपने माँ बाप की लाडो रानी थी। वह मुझे खुद ही ऐसी किसी आग में झोंकना नहीं चाहते थे। पड़ोसन मौसी की वजह से केशव को खबर मिल गई थी कि मैं एक बार फिर अकेली हो गई हूँ, इसलिए केशव अपने घर वालों को भेजकर मुझे अपनाने की बात की थी। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने साफ साफ इनकार कर दिया। मुझे अब आगे पढ़ना था और अपने पैरों पर खड़ा होना था। मेरी पढ़ाई के साथ ही मेरे पेपर भी खत्म हो गए थे। मैंने उसको दोबारा शुरू कर दिया था। हर शादी कामयाब हो यह जरूरी नहीं, लेकिन एक नाकाम शादी का मतलब यह नहीं कि इंसान नाकाम होता है।
अपनी शादी की नाकामी के बाद मैं बहुत ज्यादा कामयाब हो गई थी। पढ़ाई के मैदान में मैंने झंडे गाड़कर अपने गांव का नाम पूरे जिले में रोशन कर दिया था। अगर मेरी कोई प्यारी सी बहन या बेटी नाकाम शादीशुदा जिंदगी का शिकार हुई है, तो याद रखना कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए नए रास्ते की तलाश करें और जिंदगी के दूसरे कामयाबी को समय दें। आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।